रात के 9:20 पे मैं सोने चला गया था और 9:30 बजे मेरी नींद लग गई थी। 10:30 बजे मैं फिर से उठा क्योंकि मच्छर मुझे काट रहे थे और मैंने देखा कि पंखा बंद था। अब रात्रि के 1 बजे मैं यहाँ पर खुले में सोने की कोशिश करते हुए, पीछे जो आप कूलर देख रहे हैं वो शॉर्ट सर्किट से बंद है और अंदर लाइट आ रही है और पंखा चालू किया जा सकता है। अंदर 6 महाराष्ट्र के परिक्रमावासी सो रहे हैं पंखा बंद करके। 2 महाराष्ट्र के ये परिक्रमावासी जो कि पति पत्नी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो चुका था। और तो इस रात की घटना को हम कल सुबह में आराम से आनंद में परिक्रमा के दौरान आपके साथ साझा करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ खुले में मच्छरों के बीच इस गर्मी में सोने की कोशिश करी जाए। नर्मदे हर। साथ ही में मैं आपको कर्म कर फल की चिंता मत कर, गीता का ये जो एक श्लोक है, इसका एक अलग एंगल भी आपके साथ साझा करूँगा इसी रात की घटना को लेकर। नर्मदे हर। ये रात का हमारा कमरा जहाँ पे हम सब सोए थे। यहाँ रात का खाना बना था तो पूरा कमरा गर्म हो गया था। ये सामने का पूरा स्थान, पंखा ऊपर लगा था और यहाँ पे बिल्कुल कोने में मैं सोया था जिसे पंखा चाहिए था। यहाँ पे वो 3 लोग और एक 4 लोग जिनको पंखा नहीं चाहिए था, और इस कोने पे यहाँ पे वो 2 लोग जिनको पंखा चाहिए था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 130वां दिन है और सुबह के 6:26 रात्रि में हमने यहीं पे विश्राम करा था और सुबह में हम इस स्थान पे यहाँ पर हैंडपंप पे स्नान करे थे। और अब हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल आगे बढ़ते हुए रात्रि में जो घटना हुई उसका विश्लेषण भी हम परिक्रमा मार्ग में आनंद में बढ़ते हुए करते रहेंगे। तो चलिए पहले इस स्थान से बाहर निकला जाए और मुख्य मार्ग पर पहुंचा जाए और फिर हम यहाँ की गाँव को देखेंगे और प्रकृति को देखेंगे और रात्रि की घटना का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे। नर्मदे हर। तो ये आ गया हमारा मुख्य द्वार। तो गांव से बाहर निकलने से पहले ये हमारा पहला महादेव का मंदिर और बिल्कुल सामने की तरफ में ये मुख्य सड़क मार्ग। तो सुबह सुबह हम बाहर निकल के बिल्कुल उल्टे हाथ पे यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे हम महाराज के हाथ की चाय पियेंगे जो कि बिल्कुल बन रही है यहाँ पे इस तरह से। नर्मदे हर। तो यहाँ का पूरा सड़क मार्ग पे लगने वाला बाज़ार का पूरा इलाका जो कि अभी सुबह के वक्त में खाली है। ये मार्ग की हमारी पहली दुकान। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 1.5 किलोमीटर पे जांच की चौकी है और रूसा यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटी सी नदी आते हुए दूर बड़ा पहाड़ और कुआं और यहाँ पे महादेव का मंदिर। देखिए सुबह का माहौल और थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं। मौसम में बहुत हल्की सी ठंडक बनी हुई है। सफ़ेद के वृक्ष बिल्कुल मेरे पास में और इनके ऊपर पक्षियों की चहचहाट, साथ में कौवों की काऊ काऊ भी। पर अभी हम काऊ काऊ वाली बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं हमारे उत्तर तट की। उत्तर तट पे मैं 14 जनवरी को आ गया था और 14 जनवरी से लेके 5 अप्रैल को मैं बिल्कुल मई के पास तक पहुंच गया था, अमरकंटक। और ये जो पूरी दूरी रही हमारी 1500 किलोमीटर की रही। तो तकरीबन 80-81 दिन मुझे हुए उत्तर तट के ऊपर और 1500 किलोमीटर की पूरी दूरी रही मेरी परिक्रमा की, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू जो मुझे बता रहा है। और उसमें से अगर आप एवरेज निकालेंगे पर डे की तो
18-19 किलोमीटर के आसपास में मेरी प्रतिदिन की ये एवरेज आएगी चलने की गति, जिसमें मैं अमरकंटक पहुंचा। नर्मदे हर। तो ये थी हमारी उत्तर तट की दूरी और उत्तर तट के पहुंचने के दिन हमें कितने लगे उसकी जानकारी। चलिए थोड़ा सा गांव का दृश्य फिर दिखा दूं आपको कि सुबह का एक खूबसूरत वक्त और गांव के घर। डिंडोरी 63 और जबलपुर की दूरी यहाँ से 200 किलोमीटर बता रहा है। 30 नवंबर को मैंने मेरी परिक्रमा प्रारंभ करी थी और 4 जनवरी को मैं था नीलकंठ मंदिर पे, जो कि गुजरात के अंदर है। तो मतलब लगभग 31 दिन दिसंबर के और 31, 32, 35 दिन के अंदर हमने ओंकारेश्वर से शूलपानी के जंगल पार करते हुए गुजरात में प्रवेश कर लिया था। और हम बिल्कुल समंदर तक जो पहुँचे थे वो पहुँचे थे हम 13 जनवरी को। तो लगभग हमारे पूरे हो गए 45 दिन। तो दक्षिण तट की हमारी परिक्रमा ओंकारेश्वर से लेके समंदर तक, विमलेश्वर तक 45 दिन की रही। वहाँ की दूरी कितनी रही ये अभी मैं नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि उस समय में मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी थी और चालू नहीं करी थी। लेकिन हमारे पास में उधर का भी कुछ डेटा निकल सकता है, वो मैं आपको निकाल के जल्दी साझा करूँगा जब ये पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँगा परिक्रमा मार्ग का। तो चलिए हम परिक्रमा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मैया के संग संग, मैया थोड़ी दूरी पे हैं लेकिन हमारे संग हैं। नर्मदे है। हम पहुंच गए इस टोल पॉइंट पे या चौकी पे, और ये है तरेरा गांव। सुबह के 7:30 बजे और अभी तक की परिक्रमा दूरी हमने 4 किलोमीटर की तय कर ली है। ये पहला मार्ग हमारा, जिसमें हमें ढलान और फिर से ऊपर इतना चढ़ना रहेगा। सुबह के 7:42 और यहाँ पे हमने 10 मिनट का विश्राम करा और अब परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल मैं के संग संग आनंद में बढ़ते हुए इसी सड़क मार्ग से। महाराज हमें साथ में ले जाने वाले थे, लेकिन हम पैदल परिक्रमा में। जी 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 बिल्कुल। नर्मदे है, नर्मदे है। डिंडोरी जो है 53 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से, और महाराज बिल्कुल बाइक पे आनंद में निकल गए हैं और हम यहाँ बिल्कुल मैया के साथ साथ परिक्रमा मार्ग में आनंद में। नर्मदे है मार्ग पे, और मैया दूर हमसे कहीं उन पहाड़ों के पास। यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है, यहाँ पे जल्दी 4 लेन बन जाएगी। तो देखिए वृक्षों को काटा गया है, लेकिन बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे इन बड़े वृक्षों को नहीं काटा गया है और 4 लेन के लिए इन्हीं के बीच में से जगह बनाई गई है। सुबह के 8:35 और अभी तक हम 8 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं और धीरे धीरे इस मार्ग पे आनंद में मैया के साथ बढ़ते हुए बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियाँ आती जाती। चलिए आगे थोड़ा सा विश्राम लेंगे। नर्मदे हर।
9:37 और यहाँ महाराज के हाथों की अदरक वाली चाय पी के हम परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल आनंद में आगे बढ़ते हुए। नर्मदे यार। तो यहाँ से 3 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी हमें और तय करनी है और फिर हम पहुँच रहे हैं हमारे अगले पड़ाव पे। तो चलिए यहाँ से हम रूसा की तरफ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और कल रात्रि का वो घटनाक्रम आप लोगों के साथ में साझा करता हूँ। तो शाम को 6:30-7 बजे के पास में सब लोगों ने अपना आसन लगा लिया था और क्योंकि ये लोग मुझसे पहले पहुँच गए थे, इन लोगों ने उस कमरे में बिल्कुल पंखे के नीचे कोने वाली सब जगह छोड़ के अपना आसन लगा लिया था और साथ में कोने वाला जो स्थान था वहाँ पे किसी और के लिए एक बैग रख दिया था और कह रहे थे कि यहाँ पे कोई और आएगा। तो मैंने कहा कि आखिरी परिक्रमावासी मैं ही हूँ, मेरे पीछे कोई था नहीं। तो बोले ठीक है आप यहाँ पे लगा लीजिए। हमने वहाँ पे आसन लगा लिया। रात्रि के 8 बजे के पास में ये लोग अपने पूजा कार्यक्रम पूरा करके वहाँ पे रस्सी बांध के अपने वस्त्रों को धो के सुखाया, जो कि बिल्कुल मेरे बिस्तरों के ऊपर टंगे हुए थे और इन्होंने साथ में पंखा भी चलाया। वहाँ बैठे थे, आराम से बातचीत चल रही थी। रात्रि में जब 9:20 पे मैं सो गया तो इन्होंने पीछे से पंखा बंद कर दिया। मैं उठा 10:30 बजे, मच्छर काट रहे थे तो मैं पंखा चालू करके आके बैठा तो महाराज ने बोला अरे पंखा चालू करा, मच्छर काट रहे हैं। मैंने बोला हाँ महाराज, गर्मी भी लग रही है, मच्छर भी काट रहे हैं। अरे हमारे पास में वो है अगरबत्ती मच्छर वाली, दें क्या? मैंने बोला लगा दीजिए, अच्छा रहेगा सबके लिए। तो उन्होंने हमें अगरबत्ती पकड़ाई, हम माचिस जलाने लगे तो उन्होंने कहा कि रुको पंखा बंद करता हूँ। तो मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है महाराज, ऐसे ही हो जाएगा। मैंने अगरबत्ती जला दी और उन्होंने पंखा बंद कर दिया। मैंने अगरबत्ती लगाई, तब तक महाराज वापस आके लेट गए। तो मुझे लगा कि शायद चालू करना भूल गए। तो हम गए, हमने जाके पंखा फिर चालू करा, आके बैठे। आपने पंखा क्यों चालू करा है? तो मैंने बोला मच्छर और गर्मी। तो बोले कि अगरबत्ती लगा तो दी है। अब मैंने बोला वो तो मच्छरों के लिए लगाई है। अगरबत्ती से गर्मी थोड़ी ना भाग जाएगी। तो बोले कि नहीं, तबीयत ख़राब है करके ऐसा। मैंने बोला किसकी? तो बोले कि हमारी पत्नी की। तो मैंने बोला इन्होंने ओढ़ के रखा हुआ है, कंबल की ज़रूरत है तो ये ले लीजिए। बोले आपके पास में तो ये है ब्लैंकेट नहीं। उन्होंने बोला कि आपके पास में तो ये पूरा बेडिंग है। मैंने बोला कोई बेडिंग नहीं है, सिंपल कंबल है, आपको दे देता हूँ। पंखा चालू रखिए और मुझे आराम से और सबको आराम से सुन। अरे नहीं, सबको गर्मी लग रही, सर्दी लग रही है। मैंने बोला सबको किसको? बोला इन 2 महाराज को भी लग रही है, सबकी तबीयत ख़राब है। मैंने बोला अभी तो सब लोग मिलकर खाना बना रहे थे, बातें कर रहे थे, आराम से बैठे थे, अब तबीयत ख़राब कहाँ से हो गई एकदम से? हंस के पूरा काम हो रहा था, लेकिन क्योंकि रात्रि में इन लोगों को मिल के कुछ करना था, शायद इन लोगों को चैन नहीं आता या ऐसे कुछ करे बिना नींद नहीं आती, तो इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। बाकी 2 परिक्रमावासी जिनको पंखा चाहिए था वो भी चुपचाप लेटे हुए थे और 2 जिनको नहीं चाहिए था वो भी शांति से लेटे हुए थे, यही सोच के कि इनको लड़ने दो, झगड़ने दो, बहस करने दो। महाराज इतने तेवर में आ चुके थे कि तुम होते कौन अब पंखा बंद करने वाले, निकल जाओ कमरे से, बाहर जाके सो। मैंने कहा कि महाराज ये आश्रम है और आश्रम में कोई भी रुक सकता है, कहीं भी रुक सकता है। रही बात समस्या के हल की, तो वो सीधा सीधा है कि पंखा चलेगा तो गर्मी भी दूर होगी और जिसको पंखा नहीं चाहिए वो थोड़ा सा अपने बिस्तर को साइड में लगा ले, पंखे के बिल्कुल नीचे न सोए। लेकिन महाराज तो महाराज थे। मैंने कहा कि हम 3 लोग 4 लोग कैसे बिस्तर को उधर सरकाएंगे, तुम उधर सरका लो। मैंने बोला मैं सरका लेता, लेकिन पंखा उधर होना चाहिए। पंखा पूरे कमरे में एक ही है, वो भी इस कोने में ही लगा हुआ है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोले बाहर चले जाओ। मैंने बोला महाराज महाराज पहले तो आप क्रोध कम करिए, गुस्सा कम करिए, चिल्लाना कम करिए। पर वो तो बिल्कुल उतावले हो चुके थे कि पत्नी के पक्ष में बोलना है और पत्नी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ में उनकी पत्नी भी उठ गई और वो भी झगड़ने लगी कि तुम परिक्रमा में हो, क्या कर रहे हो, ऐसे किसी को परेशान करते हैं क्या, तबीयत खराब है क्या?
इतनी सब बहस होने के बाद में मुझे लगा कि इन लोगों को अब समझाना व्यर्थ है। इन लोगों को एक सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही कि पंखा चालू करने से मच्छर और गर्मी दोनों का निवारण है। जिसको पंखा नहीं चाहिए वो साइड में जाके सो सकते हैं। कंबल की ज़रूरत है तो मेरा कंबल ले जाओ, लेकिन वो लोग नहीं माने और रात्रि में हमें बाहर आके आनंद में लेटना पड़ा। तो ये थी कल की पूरे दिन की रात्रि की चर्चा। और साथ में आप देखिए, सुबह में जब ये लोग उठे 5 बजे उठ के उस हैंडपम्प के ठंडे पानी से, वो बिल्कुल ठंडा पानी था, चिल्ड, उससे इन्होंने स्नान करा, पूजा करी। इनकी कोई तबीयत ख़राब नहीं हो रही थी, सब ढोंग पाखंड था। रात्रि में ये ऐसा क्यों करना चाह रहे थे? मैं पूरे महाराष्ट्र को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन ये आपस में मराठी में कुछ बात कर रहे थे और फिर इन्होंने ये पूरा कार्यक्रम इस तरह से रचा। और हम बिल्कुल आनंद में बाहर जाके अपना आराम करें। सुबह में उठे, अपना दिनचर्या का कार्यक्रम करा, ध्यान करा और फिर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ गए। अभी पीछे दोबारा मिले थे तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ अब चीज़ें साझा करना शुरू कर ही दी जाए, क्योंकि चेहरा देखने के बाद में रात्रि की ये पूरी हास्यप्रद दुर्घटना मुझे याद आ गई। यहाँ से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा था, उससे पहले हम ये थोड़े यहाँ के दृश्य देख लें। तो गीता के श्लोक में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और जब भी ये श्लोक आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता है कि हम कुछ कर्म करेंगे और उसका जो फल मिलेगा उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कर्म हम कर रहे होते हैं और फल किसी और को मिल रहा होता है। जैसे कि मेरा अच्छा कर्म और फल में उनको क्रोध मिल रहा था, या उनके अच्छे कर्म और फल में मुझे बाहर जाके सोना पड़ रहा था। तो ये थी रात्रि की ये घटना। महाराज के तेवर बहुत ही तेज़ तराके और गर्म वाले थे कि मैं रात भर वहीं खड़ा रहूँगा, तुम्हें सोने नहीं दूंगा, पंखा बंद रखूँगा, स्विच के पास ही खड़े रहूँगा, लेकिन पंखा तो नहीं ही चलेगा। यहाँ पे हम 4 परिक्रमावासी जिनकी तबीयत खराब है, जो चाहते नहीं कि पंखा चले, फिर भी तुम ज़बरदस्ती चाह रहे हो कि यहाँ पंखा चले। मैंने कहा कि महाराज 4 परिक्रमावासी नहीं, 3 परिक्रमावासी, जिसमें से 2 बोल नहीं रहे हैं, आपकी पत्नी ही है जिनको ज़्यादा समस्या लग रही है, हालांकि है नहीं। आप आए थे, आने के बाद पंखे में ही बैठे हुए थे, सारे काम अच्छे से कर रहे थे, आपको अपने कपड़े सुखाने थे तो आपने पंखा चालू रखा। तो जहाँ जहाँ आपके काम है वहाँ वहाँ चीज़ें सही हैं, जहाँ जहाँ आपके काम नहीं है वहाँ आपकी चीज़ें गलत हैं। यहाँ तक कि इन्होंने यहाँ पे लाइट भी चालू रखी है रात्रि में, लेकिन पंखे को बंद रखा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा कर्म था मेरी परिक्रमा में अपने आप को साधे रखना, अपने आप को पूर्ण रूप से आनंद में रखना और बेवजह की झंझटों और उलझनों में नहीं पड़ना। मैं बिल्कुल अपने आनंद में बाहर चला गया और बाहर जाके थोड़ी सी समस्या को झेलते हुए पूर्ण रूप से आनंद में सो गया। जैसे तैसी थोड़ी बहुत नींद पूरी हुई और सुबह में हम फिर से वैसे ही आनंद में परिक्रमा मार्ग में नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। कौन सा गांव है, कौन सा गांव है ये? अच्छा, रूसा आ गया, रूसा। चलिए ठीक है। आगे कोई रुकने की व्यवस्था वगैरह? महाराज यहाँ से मैया कितना दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ही। तो वहाँ से परिक्रमा मार्ग में जाएं तो मैया के साथ साथ यही है कि फसलें लगी हुई है। हाँ हाँ। तो मार्ग जाने में और जाने में दिक्कत होगी। दिक्कत होगी वो, हाँ, मतलब पगडंडी भी नहीं बनी हुई है। पगडंडी नहीं है, वो खेत में से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ से और आगे कहाँ मिलेंगी मैया? मैया वो आपको गोरखपुर से भी 2 किलोमीटर मिलेगा आपको। अच्छा, वहाँ से भी 2 किलोमीटर। जी। और वही वहाँ से भी पगडंडी नहीं होगी? नहीं, पगडंडी तो है जरूर, लेकिन वही फसलें हैं, इस समय फसलें लगी हुई हैं। फसलें लगी हुई हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है महाराज, बढ़ते हैं आगे परिक्रमा मार्ग में। नर्मदे हर। नर्मदे।
देखिए ये वाला जो है मेरा दक्षिण तट पे, जब मैं केलों के खेत में फंसा था, मार्ग भटक गया था, तब ये मेरा फट गया था और अब ये भी निकल गया यहाँ से। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सिलवाना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले झटकों से ये टूटे नहीं। तो महाराज के पास से हमने हमारा बैग सिलवा लिया है और सेवा ले ली है महाराज की। नर्मदे हर महाराज। तो चलिए 10:30 बज गए हैं और यहाँ से परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हैं। तो 10:27 पे हम परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल आनंद में बढ़ते हुए, बैग के अंदर थोड़ी सिलाई हो गई है। तो कहते हैं ना, स्टिच ऑन टाइम सेव 9, मतलब समय पे अगर कोई चीज़ कर ली जाए तो बड़ी हानि से बचा जा सकता है। तो बस हमने कुछ ऐसा ही करा। चलिए परिक्रमा में आनंद में बढ़ते हुए नर्मदे हर। ये रूसा में माध्यमिक विद्यालय। देखिए आज भी वो दिन याद आते हैं गर्मी वाले। हाँ, नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। देखिए हमने आपको बस दिखाई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बस में सवार हो गए हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आज भी हमारे देश में ऐसी बसें चल रही हैं। जब मैं कोयम्बतूर गया था, साउथ के अंदर भी ऐसी बसें चल रही थी। और एक कमाल की बात बताता हूँ कि हम यहाँ परिक्रमा मार्ग से गुजर रहे थे और यहाँ महाराज ने हमें पहचान लिया। बोले कि वो टोपी वाले महाराज जाएंगे तो उन्हें यहाँ पे नाश्ता कराना, और इनको ऐसा महाराज बोल के गए थे, नर्मदे महाराज। और वो जो महाराज हैं वो हैं ये मेरे मित्र है जी। मेरे मित्र है जबलपुर में, 20 साल वही था। उन्होंने मेरे को बोला कि एक महाराज आ रहा है, उनको आप देख लीजिएगा। तो यहीं पर हमारी मुलाकात थी, काफी जबलपुर। विनय जारिया जी ने इनको फ़ोन करके बता दिया था और बस हम इनसे मिलने के लिए रुक गए और इनके साथ में चाय पीने का आनंद लेंगे। थोड़ा बाल भोग भी हो गया है। बिल्कुल मिलके आनंद आया महाराज। नर्मदे। तो दोपहर के 11:31 और हम परिक्रमा मार्ग में फिर से आनंद में बढ़ते हुए, मैया बिल्कुल हमको आनंद में रख रही हैं। थोड़े वक्त में किसी न किसी से मिलवाती रहती हैं और हमारा आनंद बने रहता है। मिलने का भी अपना एक आनंद है। कहाँ पे उदयपुर में हम महाराज से मिले थे और कहाँ उन्होंने यहाँ पे बोल के और हमारे लिए व्यवस्था कर दी। हालांकि ये भोजन प्रसादी के लिए बोल रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी अभी भूख नहीं थी, क्योंकि सुबह से चले तो समोसा चाय हो गई और गर्मी इतनी तेज़ हो गई है कि धूप में ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा है। और हम बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में आनंद में बने हुए हैं। अभी तक हमने 12 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक परिक्रमा दूरी तय कर ली है आज की, और आगे अभी और चलते हैं और आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। यहाँ पे रूसा गांव के बाहर एक मंदिर है जहाँ पे मैया लोग थोड़ा सा विश्राम ले रहे हैं। यहाँ पे आप चाहें तो रुक सकते हैं, लेकिन अभी हमने पीछे ही विश्राम करा था, तो हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए देखिए मैया बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं होने दे रही हैं। और दोपहर की इस कड़क धूप में भी मैया बादलों की छांव हमारे लिए करवा दे रही हैं। हल्की हल्की पवन भी चल रही है और ऐसी गर्मी में भी हमें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है और हम बिल्कुल आराम से मैया के संग संग आनंद में। देखिए अगर आप समस्याओं पे ध्यान देंगे तो समस्याओं में ही उलझे रहेंगे, लेकिन अगर आप उन पे ध्यान देना बंद कर दें और उस चीज़ पे ध्यान देना शुरू करें जहाँ से आपको उसके हल मिल रहे हो, तो आपकी समस्याएं वैसे ख़त्म हो जाएंगी। जो चीज़ें आपके काबू में नहीं है उनके बारे में चिंतन या मनन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए वहीं आनंद में नर्मदे हर। यहाँ से मैया हमसे तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे सीधे हाथ को। गोरखपुर यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे, पर ये मध्य प्रदेश वाला गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश वाला नहीं। गोरखपुर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर, और सामने की तरफ में आपको एक पहाड़ पे बहुत खूबसूरत तरीके से प्लॉट दिखाई दे रहा होगा, जिसको बाउंड्री से कवर करा गया है।
12:15 और इन वृक्षों के बीच में से हम निकल के आए हैं। 15 किलोमीटर की हमने परिक्रमा दूरी तय कर ली है और यहाँ पे मिडवे ट्रीट होटल एंड रेस्टोरेंट है। तो थोड़ी देर यहाँ पे 15 किलोमीटर के बाद में विश्राम करा जाए। आगे की परिक्रमा को हम थोड़ा सा विश्राम लेने के बाद आगे बढ़ाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं और थोड़ा सा बैठ के हमें विश्राम करा जाए। ये है मिडवे ट्रीट। देखिए परिक्रमा मार्ग में मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट पे थोड़ा सा विश्राम कर रहा था और बिल्कुल हेड डाउन करके बैठा हुआ था। अभी महाराज ने बोला कि महाराज का ऑर्डर ले लीजिए और जो भी महाराज को खिलाना हो खिलाइए। तो महाराज की कृपा से आज हमें माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद मिल रहा है। माँ नर्मदा की कृपा है। माँ नर्मदा की कृपा है और हम यहाँ पे पनीर परांठे और कोल्ड कॉफ़ी पीने वाले हैं। महाराज क्या करते हैं महाराज? मैं टीचर हूँ। टीचर है यहीं पे? हाँ, ये गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, पीछे मुझे एक और टीचर मिले थे अभी। अच्छा। एलएस करके बोल रहा हूँ। चलिए महाराज धन्यवाद यार। तो ये हमारा भोजन प्रसाद आ गया है और हम महाराज के साथ में नर्मदे यार। महाराज जो है टीचर है तो बच्चों का भविष्य नहीं देश का और विश्व का और इस ब्रह्मांड का भविष्य भी बच्चों के हाथ में। और महाराज के शब्द बहुत सही रहे कि बच्चों का भविष्य बनाने में उनको सही मार्गदर्शन दे सकें। ठीक है महाराज नर्मदे यार। दोपहर के 2:09 और यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अभी हमारी दो और भविष्य के युवा टीचरों से मुलाकात हुई जो कि टीचर बन चुके हैं और जल्दी अब आने वाले भविष्य के युवाओं को तैयार करेंगे। उनमें से एक बहुत बेहतर गाते हैं और दूसरे गाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी वो पियानो बजाना सीखेंगे और साथ ही में वो बच्चों को भी सिखाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे भी, साथ में एक इंटरेस्ट वाली चीज़ भी सिखाएंगे। तो दोनों युवाओं से मिलकर हमें आनंद आया और उनकी तरफ से भोजन प्रसादी हुई। हमें डकार भी आ गई है। चलिए परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे देखिए ये माँ नर्मदा परिक्रमा गाड़ी से जाते हुए परिक्रमावासी यहाँ रुके हैं। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जल ग्रहण कर लो। थोड़ा सा जल दे दीजिए बस। गोरखपुर से 2 किलोमीटर पीछे ये शिवनी नदी जिसे हम बिल्कुल अब पार करने जा रहे हैं। तो देखिए हम हैं शिवनी नदी पे और यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर बाद में ही जाके मैया के पास में संगम बनाती हैं। तो यहाँ से हम मैया को प्रणाम अपना भेजते हैं और हम यहाँ से ढिंडोरी की तरफ नर्मदा परिक्रमा में आनंद में बढ़ते हैं। कुछ पल यहाँ शिवनी नदी के पास बिता के। सांप है ये, थोड़ा घायल हो गया। देखिए हम गोरखपुर से निकल रहे थे और यहाँ पे जो है शर्मा जी की दुकान है, मेडिकल स्टोर, शर्मा मेडिकल स्टोर। वहाँ से हमें थोड़ी वीकनेस लग रही थी तो हमने ह्यूमिडिटी के हिसाब से विटामिन जिंक और ऑरेंज पाउडर का कॉम्बिनेशन ले लिया है और उसको हमने पानी में मिला लिया है। तो ग्लूकोज हमारा तैयार हो गया है। तो इसको हम धीरे धीरे पीते हुए चलेंगे। हालांकि
19 किलोमीटर की परिक्रमा आज के दिन में हमने तय कर लिया और वक्त हुआ है 3:15 और यहाँ गोरखपुर के इस बाज़ार से मंडी से हम गुज़र रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी गिरनी शुरू हो गई है और जो ह्यूमिडिटी है वो वैसे भी कम होने लगी है और बारिश हुई तो हम बिल्कुल नहाते हुए आज परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए आगे का मौसम और आगे की परिक्रमा का हाल जल्द ही आनंद में। तो देखिए शाम के 4 बजे हैं और यहाँ पे हम अयोध्या में इस मंदिर में विश्राम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी भजन चल रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए और थोड़ा आगे बढ़ें। अभी तक हमने 20 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है और मौसम बहुत सुहाना हो गया है। हालांकि पैर में थोड़ा सा लग रहा था एक बार के लिए वीकनेस, लेकिन हमने यहाँ पे फ्रूटी पी ली और साथ में विटामिन जिंक का पाउडर ले लिया। तो जो हमने कोल्ड कॉफ़ी पी थी वो कोल्ड कॉफ़ी एक्चुअली सही नहीं बनाई थी। मुझे लग रहा है कॉफ़ी बनाते समय दूध फट गया था, जिसकी वजह से बड़ा अजीब सा पेट में डिस्टर्बेंस हो गया था लेकिन हम धीरे करके उसको एडजस्ट करते आ गए और अब हम उसको धीरे धीरे पूरा एडजस्ट कर देंगे और बिल्कुल आनंद में परिक्रमा मार्ग में बने रहेंगे। देखिए यहाँ पे छोटा सा तालाब है, लेकिन इसमें जो लहरें बन के आ रही हैं, एक बार इसका आनंद लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। ये मौसम के बदलने से और जो पवन ठंडी ठंडी चल के आ रही है लहरों पे, तो चलिए परिक्रमा मार्ग में आगे बने रहते हैं। यूं ही 10 किलोमीटर के आज की परिक्रमा में हमें और आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके बाद सीधा वहीं पे स्थान है। बीच में एक हनुमान मंदिर और आएगा लगभग 5 किलोमीटर पे। डकार आ गई है तो हम चीज़ों को सेट कर चुके हैं लगभग। नर्मदे हर। शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक हम 23.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी आज की तय कर चुके हैं। हाँ, महाराज के साथ थोड़ा सा रुक के बात कर लिया जाए। ठीक है महाराज, ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। ठीक है, आप बोलते तो मान लेते हैं। आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ शर्मा कह रहे हो? ठीक दिख रहे हो? आओ भाई तुम भी आओ। तुम्हारी तो चोटी बड़ी मस्त है यार, बाहर निकल के आओ हम भी ऐसी बनाएंगे भाई। शूटिंग आए महाराज, शूटिंग आए सबका। गाना सुनाओ आप कोई। अरे कोई तो सुनाओ एक गाना। कोई गाना बताओ मुझे जल्दी से कोई तो देसी गाना बताओ, मैं भी गाऊंगा साथ में हिंदी वाला गाना। अरे जानते नहीं तो यहाँ वाला सुना दो, देसी वाली सुना दे रही। सुना दे अरे शर्मात है। कहाँ है शर्मात हो, लड़की थोड़ी ना हो ब्याह के ले जा रहे हैं क्या शादी हो गया तुम्हारा? तो फिर कैसे करोगे? शर्माते रहेंगे ठीक है, चलो फिर काट दे। हम नहीं गा रहे हो गाना? महाराज आप तो गा दो। आपका हमसे आना लोग हो गया तब कहा गाएंगे यार। काहे शाना हो गए जोर जैसे हम दाढ़ी में हो गए तब कहा दे। दाढ़ी मूछ हो गए तो गा नहीं सकते ऐसा? किसने बोला ये? हम तो आज भी गाते रहते हैं। इसने महाराज एक जन रहा है या इधर ले इसने मस्त कुमरा कुमरी पन्नी काल परसों की बात है। हाँ। पानी आवा तो इसने हो रहा तो वो भी फोटो हमारे खींच के मस्त ले गई सारे यार। मैं कौन ले गई फोटो खींच? चूरे महाराज जैसे घूमई है। अच्छा अच्छा मस्त कमरा कुमरी थोड़े यार। अच्छा हमारे खींच के ले गई हम मोमो से चरा रहा है इसे तो भी ले गई। तो जा ले जा भाई, देखते रहिए आप भी कैसे कहा नाम फोटो। ठीक है चले। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज तो ऐसा लग रहा है कि न तो वक्त बदल रहा है, ना मौसम बदल रहा है और न ये रास्ता बदल रहा है। आप देखिए पूरा मार्ग बिल्कुल इसी तरह का, बीच बीच में कितनी बार इसी तरह से सफ़ेदे के वृक्ष लगे हुए आए। सामने की तरफ ये इसी तरह की पहाड़ और खुला मैदान। मौसम भी बिल्कुल अब बादलों का बना हुआ है और हम बिल्कुल मैया के साथ आनंद में इस परिक्रमा में बढ़ते हुए नर्मदे हर
तो शाम के 5:48 और मोहतरा गांव में हम लोग थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे वार्तालाप कर रहे थे। यहाँ पे जूते चप्पल भी देख रहे थे, शायद कुछ ज़रूरत की चीज़ मिल जाए। यहाँ से 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी और तय करनी है, लेकिन मौसम थोड़ा सा बिगड़ते हुए। क्या करें महाराज, आगे बढ़ जाएं? आगे आपको मिल जाएगी, पासी में आपका आश्रम, पासी में। चलिए तो फिर बिल्कुल आनंद में परिक्रमा में बढ़ा जाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये हमारा परिक्रमा मार्ग आज का 26 किलोमीटर की दूरी तो हमने तय कर ली है। लगभग आज 29 या 30 किलोमीटर तक हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए यूँ ही आनंद में बने रहते हैं। आगे क्या, बिल्कुल मैया के संग, नर्मदे हर। बस थोड़ी ही दूरी पे माँ नर्मदा आश्रम रत्ना गांव के अंदर, और 6:30 बजे तक हमारे आज की 29 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय हो जाएगी। आज की परिक्रमा का निचोड़ यही है कि हमारा आनंद, हमारी परिक्रमा हमसे कोई नहीं छीन सकता। जब तक हम न चाहें हमारा आनंद कोई भंग नहीं कर सकता, और जब तक हम न चाहें हमें कोई क्रोध नहीं दिला सकता। हमारी परिक्रमा हमारी तरह से होगी, न कि सामने वाले की तरह से। अगर हमें कहीं और जाके भी खुले में सोना पड़े तो हम बिल्कुल वैसे ही आनंद में रहेंगे जैसे आनंद में हम अंदर थे। तो चलिए आज की इस परिक्रमा को हम जल्दी यहाँ पे विराम देंगे। आगे चल के हम आपको आश्रम के दर्शन कराते हैं, नर्मदे हर, और आश्रम के बारे में बताते हैं। नर्मदे हर। 6:22 और हम पहुँच गए हैं माँ नर्मदा आशुतोष आश्रम पे। ये बिल्कुल रोड के ऊपर ही है, ग्राम रत्ना, जिला डिंडोरी। और अब थोड़ी पवन भी चलना शांत हो गई और थोड़ी थोड़ी बूंदे बांदी गिरना शुरू हुई है।